दोस्तों, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। अब आपको ये पता ही होगा कि सेबी के रूल्स के तहत एक बार जब रिजल्ट तैयार हो जाता है उसके बाद में जब तक रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए इनसाइडर ट्रेडिंग बैन रहती है। यानी कंपनी के बोर्ड के मेंबर्स हो या एम्प्लॉयज हो या फिर कंपनी के प्रमोटर ग्रुप से कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने ट्रेडिंग की है। अब ये ट्रेडिंग के माध्यम से जो इनको प्रॉफिट हुआ है वो सारा का सारा प्रॉफिट अब उनको सेबी को लौटाना होगा। इसको लेकर बड़ी अपडेट है, क्या है मामला और किसने ये इनसाइडर ट्रेडिंग की उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड से कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और क्या रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड आने वाले समय में एक बेहतर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ये छोटा एक पेनी स्टॉक है, क्या आने वाले समय में बड़ा मल्टीबैगर बनने की ताकत रखता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 12.07 पर। अब गुरुवार को क्लोजिंग 11.98 के आसपास थी। इंट्राडे में 12.29 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 11.89 का, यानी इंट्राडे में कुछ हल्की सी गिरावट भी हुई लेकिन संभावना पॉजिटिव बनी। अंत में 12.04 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.50% की तेज़ी थी, यानी लगभग आधा परसेंट की तेज़ी। कोई खास तेज़ी नहीं बन पाई। बाजार में तो तूफानी तेज़ी थी, बीएसई सेंसेक्स 2000 पॉइंट दौड़ा, लेकिन ये तेज़ी सिर्फ बड़े इंडेक्स में थी, निफ्टी के बड़े शेयरों में थी। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप में कोई खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनके यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। यहाँ पे जो इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के शेयर में, उसमें आप देखिए जो नाम है डीपी का, वो है मिस्टर राकेश चतुर्वेदी। तो ये प्रमोटर ग्रुप से नहीं है लेकिन कंपनी से संबंधित है। ये कंपनी के आप देख सकते हो कि बोर्ड के या फिर एम्प्लॉय सदस्य जो डीपी है मार्केटिंग वो है। लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए इनके लिए भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज थी, उसके बावजूद भी इन्होंने ट्रेडिंग की है। तो इन्होंने यहाँ पे करीब 17,850 शेयर बाय किए हैं। ये करीब 2,65,319 की रकम में, और इसको इन्होंने 16,000 जो शेयर है इन्होंने सेल किए 2,28,025 रुपीज़ में। तो इन्होंने प्रॉफिट कमाया है इनसाइडर ट्रेडिंग के दौरान, जहाँ पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज थी उसके बावजूद भी इन्होंने शेयर ले बेच करके प्रॉफिट कमाया है। तो अब इनके ऊपर एक्शन ली जा रही है, क्योंकि ये जो भी इन्होंने किया है इलीगल है, क्योंकि इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज थी। तो ये इनका जो प्रॉफिट है वो सारा जब्त किया जाएगा और हो सकता है कि इनके ऊपर कोई और एक्शन भी लिया जाए। यहाँ पे एक और इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है और ये भी रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड में हुई है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो डीपी का नाम है मिस्टर विनीत गोयल, और ये देख सकते हो कि प्रमोटर ग्रुप से नहीं है बल्कि कंपनी से संबंधित है। और यहाँ पे इन्होंने भी इनसाइडर ट्रेडिंग की है। इन्होंने करीब 10,000 शेयर की यहाँ पे ख़रीदारी की है, करीब 1,18,500 रुपीज़ की रकम है, और इसको वापस इन्होंने वो 10,000 शेयर बेचे हैं, और जिसकी रकम देख सकते इन्होंने 1,60,600 में इनको बेच दिया है। अब ये जो इन्होंने प्रॉफिट कमाया है ये सारा का सारा सेबी के अकाउंट में इनको ट्रांसफ़र करना होगा। ये प्रॉफिट नहीं रख सकते, क्योंकि जो सेबी का रूल्स है उसके हिसाब से इनसाइडर ट्रेडिंग को यहाँ पे बैन किया हुआ है। तो इन्होंने सेबी के रूल्स का उल्लंघन किया है, और इसीलिए इनको सज़ा के तौर पर वो सारा प्रॉफिट है वो सेबी के अकाउंट में जमा कराना होगा। अब इन्होंने कहा है कि उन्हें रूल्स के बारे में पता नहीं था, उनकी पहली गलती है। तो इस हिसाब से देख लो कि सिर्फ उनको अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है वही लौटाना होगा। तो यहाँ पे सेबी का जो अकाउंट है उसमें ये जो रकम होगी करीब 33,680 रुपीज़ की जो प्रॉफिट इन्होंने कमाई है, वो यहाँ पे देख सकते हो कि विनीत गोयल को बैंक ऑफ इंडिया के जो सेबी का जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करना होगा। तो इन्होंने 21/11/2024 को जो रकम थी वो 33,000 जो भी है 680 रुपये की रकम है वो इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी है बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में। तो सख्त कदम उठाए जाते हैं, कोई भी गलत करेगा तो उसको भुगतना होगा। बार बार कहते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग बंद है तो वो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अब जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड डिफेंस सेक्टर में भी एंट्री कर चुका है,
तो इसको लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब इंडिया के जो बड़े प्राइवेट प्लेयर हैं वो भी डिफेंस सेक्टर में एंट्री कर चुके हैं। अभी तक सरकारी कंपनियां ही डिफेंस के प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन अब इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो भी इसमें एंटर कर चुकी है, जिससे एक बड़ा बूम आने की संभावना। सरकार चाहती है कि जो इंपोर्ट किया जाता है, अभी तक सिर्फ डिफेंस के प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं, अब एक्सपोर्टर बनना है। विश्व के अंदर इंडिया को एक बहुत बड़ा जो वेपन का हो या फिर दूसरे डिफेंस के प्रोडक्ट हो उसका एक हब बनाना है, और इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार पीएलए स्कीम का बेनिफिट भी दे रही है, और नतीजा ये है कि प्राइवेट प्लेयर इसमें अब अपनी तरफ से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे, और अब आप देख सकते हो कि ऑलरेडी रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड भी इसमें एंट्री कर चुके हैं। तो एक गोल्डन पीरियड है, सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। देखो, एक जो रिसेंटली ही स्पेन की सरकार के साथ मिलकर इंडिया और जो हमारे प्राइवेट प्लेयर हैं उन्होंने वडोदरा में एक यहाँ पे नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एयरक्राफ्ट के लिए साइन किया है। तो ये स्पेन की सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलके इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे चुके हैं। तो इसी तरह से काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है जो अब शुरू होने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिया और जापान ने आपस में हाथ मिलाए हैं, दोनों मिलके मिलिट्री सेक्टर के लिए कुछ नए प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अब देखो कि जापान और इंडिया मिलके डिफेंस सेक्टर के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे इंडिया में। तो ये एक के बाद एक जो अपडेट निकल के आ रही है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और ये इशारा कर रही है कि जो आने वाला जो समय है वो डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही शानदार होगा, और ऐसे में रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड कमाल कर सकता है। अब एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया 250 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी को पा सकता है इकरा की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये देख सकते हो कि अब रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड जो रिन्यूएबल सेक्टर में एंट्री कर चुका है, तो इकरा की रिपोर्ट से यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्साहित एक माहौल बन गया है। तो 2026 मार्च तक 250 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने का लक्ष्य पूरा हो सकता है, यह इकरा रिपोर्ट में कहा गया, जो इस समय 201 गीगावाट के आसपास है। यानी 50 गीगावाट की नई कैपेसिटी और ऐड हो सकती है आने वाले समय में। तो ये देख सकते हो कि जिस तरह से कुछ प्रोजेक्ट पाइपलाइन में उसको लेकर यहाँ पे जो टेंडरिंग प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर इकरा ने रिपोर्ट जारी की है। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो कैपेसिटी तेज़ी से वृद्धि होगी, इसमें आप देखिए मार्च 2026 तक 132 गीगावाट सोलर कैपेसिटी होगी, और यहाँ पे जो इस समय 91 गीगावाट के आसपास है वो 132 तक जा सकती है। तो कुल मिला के ये रिपोर्ट इकरा की कह रही है कि आने वाला जो समय होगा वो बहुत ही शानदार होने वाला है। ऐसे में अब इस सेक्टर में एंट्री कर चुकी रामा स्टील को बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो ये एक-एक करके जो सारी रिपोर्टें निकल के आ रही है वो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के शेयर में भी प्राइस में वृद्धि हो सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के प्रमोटर अपने शेयर बेच रहे फिलहाल। सितंबर मंथ में उन्होंने अपनी होल्डिंग बेची है। जून में उनकी जहाँ 56.33% की होल्डिंग थी वो सितंबर में 47.97% के आसपास आई। तो ये जो होल्डिंग ट्रिम हुई है इसके पीछे सबसे जो बड़ा रीज़न है कि इन्होंने अभी लगातार 2 नए सेक्टर में एंट्री कर लिया है, डिफेंस और रिन्यूएबल सेक्टर में। ऐसे में फंड की जरूरत थी, उसको पूरा करने के लिए इन्होंने अपने कुछ होल्डिंग बेची है। तो आने वाले समय इसका बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। वैसे एफआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 0.05% होल्डिंग थी जून में, जो 0.17% हुई है। यानी एफआई इस स्टॉक में दाव लगा रहे। डीआई का यहाँ पे निवेश नहीं है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, 43.61% की होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में 51.87% हुई है। कुल मिला के निवेश का ये मौका है। आने वाले समय रामा स्टील्स कुछ कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।